अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न करने देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 182 है, 182 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर्स हैं इसका 218 पेज पे। सांसारिक प्रयोजना धर्म धारक व्यवहाराभासी। किन जीवों को धर्म करने पर भी यानी जैनी होने पर भी पंडित जी ने पापी कहा है? पारुल। जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ या बड़ाई के अर्थ अथवा कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर धर्म करते हैं, उनको पंडित जी ने धर्म करने पर भी पापी कहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बोलिए निशांती। मैंने इसमें थोड़ा और लिखा है। इतना लिखने के बाद पापी विषय कषाय का प्रयोजन साधने के लिए, मतलब जो जीव कपट से आजीविका के लिए बड़ाई पाने के लिए विषय कषाय का प्रयोजन साधने के लिए जैनी होते हैं, वे तो पापी ही है। परंतु जैन धर्म तो संसार नाश का कारण बनता है, ऐसा तो वह विचार करता नहीं है। और हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन के लिए भी करता है। धर्म के साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य है, उन्हें आजीविका का साधन बनाता है, सो तो पाप ही है। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म साधते हैं, वे जीव तो पापी भी है और मिथ्या दृष्टि भी। ठीक है, पर वो है ना, जैन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए किया जाता है, तो वो अगला क्वेश्चन है, धर्म का सेवन क्यों किया जाता है। बाकी ये तो है ही, आजीविका बड़ाई मेन तो ये बात आ गई। फिर वो ऐड कर सकते हैं कि हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को कर रहे हैं, धर्म साधन द्वारा भी जो काम वही काम कर रहे हैं, तो वो पापी हैं, वो उसी की एडिशनल बात है। बाकी मेन बात वही है कि बड़ाई के अर्थ या विषय कषाय के अर्थ या आजीविका के अर्थ जो धर्म कर रहे हैं वो पापी हैं। धर्म का सेवन क्यों किया जाता है, या जैन धर्म का सेवन क्यों किया जाता है? ममता भाभी। जैन धर्म का सेवन तो संसार के अच्छा हाँ, जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है।
जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि हैं। हाँ, प्रश्न है वह जैन धर्म का सेवन क्यों किया जाता है कि वो संसार नाश के लिए किया जाता है, उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना वो उचित नहीं है, ऐसा अपन कह सकते हैं। हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा करें तो दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, इसमें बुरा क्या हुआ? प्रीति। पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। जिस प्रकार कोई चैत्यालय में स्त्री सेवन आदि कार्य करे तो वह योग्य नहीं है, उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य को यदि आजीविका का साधन बनाए तो वह पाप ही है। ठीक है, बढ़िया। मुनि भी धर्म साधन कर पर घर यानी दूसरों के घर भोजन करते हैं, साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, क्या यह अनुचित नहीं है? प्रमिला जी। जो समस्त परिग्रह का त्याग करके और विरागी होकर के शुद्धोपयोग की भावना से मुनि धर्म का साधन करते हैं, उनके तो कोई अन्य उपकार करवाने की भावना नहीं है, फिर भी उनके भोजन का त्याग नहीं है, आहार का त्याग नहीं है, इसलिए श्रावक मोक्ष मार्गी को देखकर अति अहोभाग्य से उनका उपकार करता है। तो और वो अगर आहार लेते हैं, अगर न मिले तो वो उसमें संक्लेश नहीं करते हैं और याचना भी नहीं करते हैं और कोई प्रकार की चेष्टा भी नहीं करते हैं और 32 अंतराय टालकर नवदा भक्ति को आहार लेते हैं और अगर उनका उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति का है और साधन में अगर उपकार करता है तो यह अनुचित नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा, पूरा यानी अपनी भाषा में इन्होंने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। बोलिए भारती आंटी। ये इसमें मेरे को इसका आंसर नहीं मिल पाया कि साधर्मी भी साधर्मी का वो करते हैं, क्योंकि इसमें साधर्मी का बताया कि वो मुनिराज के लिए कर रहे हैं, साधर्मी आपस में, मतलब इसमें मेरे को कहीं मिला नहीं आंसर। इसमें इस पैराग्राफ में यूं नहीं है, लेकिन वो मुनिराज के हिसाब से इन्होंने दिया है, पर वैसे साधर्मी को भोजन कराते हैं, ये एक अभिप्राय। तो ये सारी बातें उसमें भी लागू होती है। किसी साधर्मी को ये अभिप्राय नहीं है कि हम पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं कि कोई हमको भोजन करने बुला ले, हम दूसरी जगह गए हैं कहीं बाहर और मंदिर में जाके इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं कि हमको देख के कोई भोजन के लिए बुला लेगा, तो वो भावना होती नहीं है। हाँ, वहां किसी को हम देख के, साधर्मियों को देख के, और वो आपस में एक दूसरे को अपने घर ले आते हैं कि आप चलिए भोजन करने पधारिए, आप आए हैं तो वो सहज, उनको अंदर से ये भावना नहीं है, इसलिए वो ये काम नहीं करते हैं। वो नहीं, इसमें मैंने अपने मन से इसमें थोड़ा ऐड किया, लेकिन मैं कह रही हूँ बुक में मेरे को ये हाँ, इसमें वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है, पर वो सारी बातें जैसे ये जो लाइन है ना, ये तो मुनिराज के लिए आ गई। इस पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन, कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, लेकिन ये भी मुनिराज के हिसाब से ही है, डायरेक्टली वैसी उसमें नहीं है, सही बात है। हाँ, वही मैंने अपने मन से थोड़ा लिख दिया था, लेकिन मैंने कहा मेरे को इसमें नहीं मिला उसका आंसर, वो कह रही हूँ। ठीक है, कौन सा है? उक्त 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति व गलती बताइए। ये तो क्वेश्चन है, निम्न के संबंध में, ये और लिखना चाहिए था इसमें, निम्न के संबंध में उक्त 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति बताइए। तो पहला है भक्ति के संबंध में, यानी क्वेश्चन पूरा बनाए तो भक्ति के संबंध में व्यवहाराभासियों की जो प्रवृत्ति है वो बतानी है। ठीक है, बिना देखे बता सकते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। तीनों प्रकार के व्यवहाराभासी की सामान्य प्रवृत्तियां और गलतियां ये है कि जो जीव भक्ति करते हैं उसका चित्त कहीं और रहता है,
और दृष्टि कई ओर घूमती है और मुख से पाठ आदि करते हैं वो, और नमस्कार आदि भी करते हैं। पर गलती यह इसमें यह है कि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ और किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, इसका ज्ञान उनको है नहीं। ठीक है, बढ़िया। आगे बताना है क्या? नहीं, बस भक्ति के संबंध में है तो भक्ति जितना हो गया। ठीक है, बढ़िया। देवादिक के संबंध में क्या गलती होती है? देवादिक के संबंध में भारती आंटी आप बता रहे? कुदेव आदि की सेवा भी सबके देखा देखी करने लगते हैं, और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र और कुदेव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं है। ठीक है। दान तप के संबंध में, दान और तप के संबंध में क्या गलती है? दान देते हैं तो वहां पे पात्र और अपात्र का ध्यान नहीं रखते, जहाँ प्रशंसा होती है वहां पे दान देना चाहिए। हाँ, बस अपनी प्रशंसा जैसे हो उस प्रकार से दान दे देते हैं। दान और तप दो थे, तप के संबंध में बताना है। हाँ, तप अगर करते हैं तो तप जैसे भूखे रहने में ही तप मानते हैं, और उसी में मेहनता मानते हैं भूखे रहने में, और परिणामों का ध्यान नहीं रखते कि परिणाम कैसे है। पहचान नहीं, प्रवृत्ति तो यह है भूखे रहने को तप मानते हैं, और गलती क्या हो रही है कि अपने परिणामों की पहचान नहीं। दान दे रहे हैं तो बस जैसे अपनी बढ़ाई हो जाए, ये इसलिए दान दे रहे हैं, ये प्रवृत्ति है। और गलती क्या हो रही है? पात्र का विचार ही नहीं है। दोनों बातें उसमें साथ चल रही है ना। गलती क्या हो रही है? प्रवृत्ति क्या हो रही है? गलती क्या करना है। आगे है व्रत के संबंध में, व्रत के संबंध में क्या गलतियां हैं? हाँ, निशांति। महाव्रत अनुव्रत आदि धारण करता है तो उसकी दृष्टि बाहर क्रिया पर ही रहती है कि मैं महाव्रती हूँ, मुझे मतलब मुनियोचित क्रियाएं करना है, 28 मुनि का पालन करना है। और कुछ क्रियाएं सम्यक रूप से नहीं भी करता है, झूठी करता है, और अंतरंग में जो परिणाम होते हैं वो रागमय होते हैं कई बार, तो उनका तो विचार है नहीं। और बाह्य में जो क्रियाएं होती है उनको रागादि के पोषण के साधन करता है। ठीक, यानी बाहरी क्रिया, मतलब टोटल मिला के बाहरी क्रिया पर ही दृष्टि है, अंदर वो जो परिणाम है उसकी दृष्टि कुछ नहीं, ख्याल मेरे में परिणाम भी मुनियोचित होने चाहिए, या वो पंचम गुण स्थान में होनी चाहिए। पूजा प्रभावना आदि के संबंध में क्या गलती होती है? हाँ, पूजा प्रभावना में प्रवृत्ति यह है कि विषय कषाय का पोषण हो और लोक में बढ़ाई हो, ऐसी क्रियाएं करता है। और गलती उसकी है कि वहाँ हिंसा आदि जो उत्पन्न हो रहे हैं उसका उसे विचार नहीं है। जैसे अपने विषय कषाय का पोषण हो और दुनिया में बढ़ाई हो, बस उस हिसाब से पूजा प्रभावना करता है। दोनों बातें ध्यान में, मतलब अपन देखें ना कि नाम मान सम्मान भी मिल जाए और अपने विषय कषाय का भी पोषण हो। अपन ने चर्चा की थी बहुत कि वो जुलूस निकल रहा है तो उसमें हमने ये बांटा, ये खिलाया, जुलूस में ये हुआ, ये मान भी और फिर खुद को खाने पीने को भी मिल रहा है। दोनों बातें पोषण हो रही है, विषय कषाय का भी पोषण हो रहा है, बढ़ाई भी देख रहा है, लेकिन अब उसमें हिंसा उत्पन्न हो रही है। हेलीकॉप्टर हमने बुला लिया है, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रहे हैं, लेकिन वो फूल भी खुद के विषय कषाय की चीज, और हिंसा कितनी उत्पन्न हो रही है, अपना बस मान सम्मान देखना है। तो वास्तव में वो करने योग्य है या नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं करते। शास्त्राभ्यास के संबंध में क्या गलती, क्या प्रवृत्ति है और क्या गलती है? अभी यदि शास्त्राभ्यास करता है तो पद्धति रूप करता है, पढ़ता है तो बस पढ़ लेता है, सुनाता है तो जोर जोर से सुना देता है, और सुनता है तो बस सुन लेता है। और गलती ये करता है कि जो चिंतन करना चाहिए था उसके बारे में उसको कोई विचार ही नहीं रहता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इस तरह से जो व्यवहाराभासी हैं, सामान्य रूप से इनकी इस तरह की प्रवृत्तियां, गलतियां
होती हैं। अब हमारी चर्चा चल रही है, ये तो अपने हो गए प्रश्न। बोलिए भाटिया जी। नहीं, इसमें मैंने ये एक लाइन और ऐड की थी कि शास्त्र अभ्यास तो अंतरंग में अवधारण करने के लिए है, उस प्रयोजन को नहीं समझता है और न ही धर्म कार्यों का मर्म जानता है, पहचानता है। ये ऐड किया था मैंने उसके। ठीक। देखिए, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, पेज नंबर 221 पे हमने शुरू किया था। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। धर्म बुद्धि से धर्म धारण किया है, लेकिन कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कोई कुल की अपेक्षा नहीं है। हमें धर्म करना है, इस प्रयोजन से धर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या गलती हो रही है? यानी धर्म करने के प्रयोजन से धर्म करने पर भी गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? कि वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग को नहीं जानता है, निश्चय रत्नत्रय को नहीं जानता। निश्चय मोक्ष मार्ग शब्द दिया तो इसमें ना देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को जाना, ना सात तत्वों के सच्चे स्वरूप को जाना, और जब इनको नहीं जाना तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है निश्चय से, वो भी नहीं जानता है। तो वो निश्चय स्वरूप नहीं जानता है, उनका केवल बाहरी स्वरूप देखकर ही और उसको मोक्ष मार्ग या उसको तत्वार श्रद्धान या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो मानता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक बुद्धि से धर्म करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। मिथ्या दृष्टि क्यों बना रहता है? कि हमने की थी बात, निश्चय हो, निश्चय के साथ में वो बाहर की क्रियाएं हो, तो ये इनका नाम व्यवहार होता है। निश्चय है ही नहीं और केवल बाहर की लीपापोती कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, तो उसका नाम व्यवहार नहीं, उसका वो रहा तो वो का वही, उससे सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो किस तरह से इसकी गलतियां होती हैं? तो सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, क्योंकि मोक्ष मार्ग का सही स्वरूप नहीं जानता है, निश्चय स्वरूप नहीं जानता है, और मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का अन्यथा रूप सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन का। बोलिए भाभी, व्यवहार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र क्या होगा? व्यवहार सम्यक ज्ञान है कि जो यथार्थ अपने शास्त्र हैं, सच्चे शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये छेड़ाला के हिसाब से, छेड़ाला में जो दिया ना, जीव अजीव तत्वर आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। फिर आगे सम्यक ज्ञान क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान कि बाहर में शास्त्रों को पढ़ना, जो जिनोपदिष्ट हैं, अपने वितरागी शास्त्र हैं, उनका पढ़ना। निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है? निश्चय से सम्यक ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। तो व्यवहार से बाहर में ये शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। ऐसे ही निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे थे, वो निश्चय से सम्यक चारित्र है। और व्यवहार से सम्यक चारित्र क्या है? कि व्यवहार से बाहर में महाव्रत आदि रूप जो परिणतियां हैं, गुप्ती समिति आदि रूप हैं, वो व्यवहार से सम्यक चारित्र कही जाती है। तो यहाँ सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप की बात प्रारंभ की थी, और सबसे पहले सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में देवगुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप, यानी कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? व्यवहार से बाहर में, या निश्चय से सम्यक दर्शन। तो निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या है? आत्मश्रद्धान रूप। लेकिन वो आत्मश्रद्धान किसको होगा? कि जिसको सात तत्व की प्रतीति होगी, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, उसको ये निश्चय सम्यक दर्शन होगा। तो यदि आप देवशास्त्र गुरु की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति नहीं है, सात तत्व का श्रद्धान ही नहीं है, तो वो निश्चय सम्यक दर्शन भी नहीं प्रकट हो सकेगा। यानी बाहर में देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में गड़बड़ है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, सीधे शब्दों में कहें तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। अब ये तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, धर्म बुद्धि से धर्म को, जैन धर्म को ही पालन कर रहा है, फिर भी क्या गड़बड़ हो रही है? कि यद्यपि
आता जिन मंदिर है, जैन मंदिर आता है, उसी को वही मानता पूजता है। लेकिन फिर भी जो जिनेंद्र भगवान है, उन जिनेंद्र भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जानता। देखो, एक तो है कुदेव को देव मानना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन जिन्हें हम सुदेव कह रहे हैं, सच्चे देव कह रहे हैं, महावीर भगवान, जिनेंद्र भगवान, उनका स्वरूप कुछ और मान लेना, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है, वो भी मिथ्यात्व है। जो दूसरे रागी द्वेषी देवी देवता हैं, वो तो रागी द्वेषी हैं, उनको भगवान मान लेना, वो तो मिथ्यात्व है ही है। लेकिन जो वीतरागी भगवान हैं, उनका भी यथार्थ स्वरूप नहीं जानना, केवल बस पद्धति रूप से उनको मानना या बाहरी ताम झाम से उनको भगवान मान रहे हैं, तो ये भी उनका सच्चा स्वरूप नहीं जाना, ये भी वो देव के संबंध में विपरीत मान्यता ही है। तो यहाँ उस विपरीत मान्यता की चर्चा कर रहे हैं। कुदेवादी की चर्चा वो तो करी है पीछे छठे अध्याय में, छठे अधिकार में, वो तो हो गई। अभी तो जो जिन मंदिर आते हैं, यहाँ तो सातवें अधिकार में किसकी बात है? जिन मंदिर आते हैं, जैन शास्त्रों को पढ़ते हैं और जैन आचरण का पालन करते हैं, ऐसे जीवों के भी कौन सा मिथ्यात्व रहता है? निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये इस तरह के मिथ्यात्व उनके रहते हैं। अब यहाँ उसमें भी ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक है, ये तो बिल्कुल फेयर अपने अभिप्राय से, कोई उसके अभिप्राय खोटा नहीं है कि मेरी मान सम्मान हो, बड़ाई हो, रुपया पैसा धन दौलत मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसके मिथ्यात्व रह रहा है, क्योंकि स्वरूप नहीं जाना, यथार्थ स्वरूप नहीं जाना। तो देव भक्ति का अन्यथा रूप क्या है, थोड़ा सा ये पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। ये पैरा शायद अपना हो गया था, लेकिन एक बार पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। वहां अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं। पेज नंबर 221 पे है। शुद्धादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। अब ये काम हमको करना है, उन्होंने मिक्स करके लिखे हैं और ये कह दिया कितने पुद्गलाश्रित हैं, कितने जीवाश्रित हैं। तो पहला है अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं। ये जीवाश्रित है कि पुद्गलाश्रित है? इंद्रों ने पूजा, पुद्गलाश्रित मतलब बाहरी है, जीवाश्रित मतलब उनका खुद का है, ये समझना, और पुद्गलाश्रित है मतलब बाहर का है, दूसरे की तरफ का है, अपना नहीं है। ठीक है, तो यदि जीवाश्रित है तो 1 उंगली, और बाहर का है पुद्गलाश्रित है तो 2 उंगली। ठीक है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है। पारुल आप 1 क्यों दिखा रहे हो? निशांटी आपकी दिख नहीं रही है, थोड़ा ऊंचा करके दिखाइए। हाँ भाभी, क्योंकि जब अरिहंत बन जाते हैं तभी तो इंद्र उनको पूछते हैं, या बनने वाले होते हैं तब पूछते हैं, बाकी थोड़ी पूछते हैं। नहीं, ऐसे तो सारे ही फिर जीवाश्रित आ जाएंगे जितने भी विशेषण कहे हैं ना। इंद्रों ने आके पूजा इसलिए वो अरहंत है, या इंद्र पूज रहे हैं इसलिए वो भगवान है? भगवान को इंद्र पूज रहे हैं, भगवान है इसलिए इंद्र पूज रहे हैं। हाँ, तो वो इंद्रों ने पूजा इसलिए भगवान नहीं हो गए? इंद्रों ने ये अपने इसमें श्लोक है देवागम स्तोत्र में, देवागम पहला ही शब्द है, देवागम नभोयान चामरादि विभूत्य माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस त्वमसि नो महान। नातस इसलिए आप महान नहीं हो। क्यों नहीं हो? देव आते हैं, देव पूजते हैं, पहली ही चीज ये थी। क्या आपके खूब देव आते हैं, चरणों में झुके रहते हैं? ये तो मायावी लोग भी आपस में एक दूसरे को देव को झुकाने में क्या है, देव झुक जाते हैं। ऊंचे देव के नीचा देव झुका रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है? झुक सकते हैं ना, इसलिए वो आपके झुकते हैं, हम उसको महानता बताते हैं। लेकिन अकेले इसलिए आप महान नहीं हो, इसी से आप महान नहीं हो, इसलिए बाहरी है, जीवाश्रित नहीं है। फिर है अनेक अतिशय सहित हैं, बहुत सारे अतिशय चमत्कार
आपके दिखाई दे रहे हैं बाहर में, पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर आप हो, आकाश में आपका गमन होता है और 64 चवर ढुर रहे हैं। यहाँ किसी के एक पंखा करने वाला कोई नहीं दिखता है, 64 चवर ढुर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और चलते हो तो कैसे चलते हो, बिना डग भरे, ऐसे जादू की जैसे यूं। ये सब क्या है? ये अतिशय है। और कौन से अतिशय हैं? 2-4 अतिशय बता सकते हैं? मैंने एक बार आपको भेजे थे याद करने। बोलिए, समीक्षा बोल रहे हैं, बोलिए समीक्षा। 1-2 कोई से भी अतिशय। 8 प्रातिहार्य वगैरह है। 8 प्रातिहार्य अतिशय में नहीं आते। 34 अतिशय अलग है, 8 प्रातिहार्य अलग है। 34 अतिशयों में से बताइए। 10 जन्म के 14 देव। 10 जन्म के और 1-2 नाम बताने, कौन से? सुगंध, पसीना नहीं आता, भूख प्यास नहीं लगती, हाँ, और ठीक है, बढ़िया। नाखून नहीं पड़ते। हाँ, नख केश नहीं बढ़ते, बढ़िया। बोलिए ममता अभी। श्वेत, श्वेत यानी सब खून उनका श्वेत सफेद होता है, और वायु सुगंध बहती है जहाँ जाते हैं वो। ठीक है, बढ़िया। और देखिए, दुर्भिक्ष नहीं फैलते हैं, दुर्भिक्ष सब मिट जाते हैं। 100 योजन तक सुभिक्षता होती है, मंद सुगंधित पवन चलती है, और सुगंधित जल की वृष्टि होती है, उपसर्ग नहीं होता है, शरीर की छाया नहीं पड़ती है। ये सब क्या है? चमत्कार है। अतिशय का मतलब क्या होता है? चमत्कार। ये तो 34 अतिशय है, तो 10 जन्म के भी अलग करें अपन, तो ये अरहंत भगवान के देखें केवल, वो 10 जन्म के तो जन्म के थे, तो भगवान के भी 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत, ये चॉइस तो है ही। तो इसमें इसी तरह की बातें हैं, अदया का अभाव है, और भूमि का कंटक रहित होना, निर्मल होना, इस तरह की चीजें हैं। तो ये सब क्या है? ये चमत्कार दिखाई देते हैं, ये चमत्कार है। तो ये अनेक अतिशय सहित है। तो क्या इसलिए आप महान हैं कि आपके वो मंद सुगंधित पवन चलती रहती है, और है ना 100 योजन तक षड ऋतु के फल फूल फलते हैं वहां पर? ये सब तो जादू से हो जाता है। जादू से मतलब देवों के पास होती है ना रिद्धियों से हो जाता है। ये सब काम हो सकते हैं, औरों के भी ये काम पाए जा सकते हैं। आकाश में गमन देवों का नहीं होता क्या? आप आकाश में गमन करते हो इसलिए महान हो, तो आकाश में गमन तो कोई भी देव होगा। देव क्या विद्याधर ही आकाश में गमन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं, उसमें क्या है? इसमें कौन सा आश्चर्य है? इसलिए हम आपको नहीं पूछते हैं। ऐसा कहते हैं समन भद्राचार्य, हम इसलिए आपको नहीं पूछ रहे हैं कि आप आकाश में चल रहे हो, ये देवता आपके चरणों में झुक रहे हैं, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। ये सब तो मायावी होते हैं। पहले हम छोटे थे तो इस तरह की मूवीज आई थी कुछ 2-3-4, वो तिलिस्म टाइप की, वो चंद्रकांता आता था सीरियल, वो तिलिस्म, वो उसमें जादू दिखाते रहते हैं और ऐसा कुछ भी। तो ये होता है उनमें, मायावियों में हो जाता है। उसमें क्या है? अपने विद्याधरों को इस तरह की होती है, रूप बना लेते हैं, कुछ भी करते हैं, इसलिए महान नहीं हूं। क्षुधादि दोष रहित हैं। आप क्षुधादि दोषों से रहित हो इसलिए महान हो कि नहीं, इसलिए महान नहीं हो? पहले तो वो पूछना है ना आपको। 1 नंबर है कि 2 नंबर है? 2 नंबर है, बढ़िया। भूख प्यास हो रही है, ये किसके अधीन है? शरीर के आश्रित है ना, ये पुद्गल आश्रित है। भूख प्यास ये जीव का काम मतलब मोह के उदय से होती है, लेकिन है पुद्गल आश्रित ही। तो आपको भूख नहीं लगती इसलिए आप महान हो क्या? कि भूख तो देवों को ही नहीं लगती। 33,000 वर्ष तक सर्वार्थ सिद्धि में भूख नहीं लगती है, और वो विकल्प आता है और कर्ण से अमृत झर जाता है, फिर 33,000 वर्ष की छुट्टी। तो ये क्या है? और अपने को ही कोरोना हो गया तो भूख बंद हो गई, भूख नहीं लग रही है। बुखार हो जाए तो भूख नहीं लगती है, और कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो भूख नहीं लगती है। इसमें क्या है? रोगियों को भी नहीं लगती है, और भी दुनिया में ऐसे हैं जिनको भूख नहीं लगती है। भोग भूमियों में 1 दिन खा लिया तो 3 दिन तक जरूरत नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए भी हम आपको नहीं पूछेंगे। क्षुधादि दोष रहित है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। 1 की 2? ये तो साफ ही शरीर दिखाई दे रहा है, बाहरी रूप है। और शरीर कैसा है? अतिशय रूप, जो जन्म के अतिशय है ना, उस दिन बात की थी इस पे, शरीर की सुंदरता पे।
कि कामदेव से भी अधिक, कामदेव भी जिनके आगे पानी भरते हैं, ऐसा कहते थे पंडित जी। तो कामदेव से भी अति सुंदर रूप जिनका होता है, अतिशय रूप सुगंध तन, नहीं पसेव निहार, ये जन्म के अतिशयों में है। इसलिए भी शरीर की सुंदरता क्या है, शरीर बाहरी है वो, उसके कारण ऐसा तो दुनिया में भी कहते हैं, रूप रंग पे क्या जाना है, हम लड़का लड़की भी देखते हैं तो पहले ये देखते हैं कि रूप रंग ठीक ठाक हो तो ठीक है, लेकिन खाली रूप रंग ही नहीं देखते हैं, उसका मन परिवार कैसा है वो तो हम उसमें देखते हैं। नहीं तो कहते हैं ऐसे, मन देखो, मन कैसा है, तन क्या देखते हो, मन देखो। तो ये शरीर की सुंदरता से कोई महानता नहीं है, ये पुद्गलाश्रित है। स्त्री संगम आदि रहित हैं, आपने स्त्री आदि का त्याग किया है, यानी काम विकार को जीता है, बाहर में विषयों की वासना को जीता है। ये क्या है, एक की दो, ये भी दो है। और इससे भी कोई महानता नहीं दिखाई देती है कि ये स्त्री आदि का त्याग तो अन्य मति के साधु भी कर देते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य से इस तरह का पालन यद्यपि कम दिखाई देता है हमको ज्यादा, लेकिन होते हैं उनमें भी ऐसे। ऊपर के देवों के भी नहीं होते ना ये काम। हाँ, ऊपर के देवों के नहीं है, नवेक त्रैवेक का मिथ्या दृष्टि है, उसके भी नहीं है। और तो सब सम्यक दृष्टि है चलो, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव है नवेक त्रैवेक में, उसके भी नहीं है। स्त्री संगम आदि तो नारकियों की भी नहीं है, नपुंसक वेद है वहां तो सारे, वहां भी कहाँ है, वहां भी नहीं है। एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव हैं, वो सब नपुंसक वेदी हैं, कहाँ है स्त्री संगम आदि। लेकिन स्पर्शन इंद्री का विषय है, स्त्री संगम ही अकेला स्पर्शन इंद्रिय का विषय होता तो ये सारे के सारे स्पर्शन इंद्रिय के विषय से रहित होते। दोपहर में जो ब्रह्मचर्य का प्रकरण चल रहा है, अभी बात याद आ गई। यदि केवल स्त्री संगम ही ब्रह्मचर्य यानी स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय के स्त्री संगम आदि है क्या, स्त्रियों यानी ये है क्या, नारकियों के है क्या, नहीं है। मैथुन संज्ञा सबके है, इसलिए बाहर की अकेली इतनी सी एक क्रिया, इसका नाम वो ब्रह्मचर्य वास्तव में नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मचर्य का स्वरूप बहुत व्यापक है। चलिए अभी वो प्रकरण नहीं, कल करेंगे उसकी बात। ऊपर के देवों को भी तो स्वभाव से नहीं होता है ना, लेकिन ये भाव यानी स्वभाव से नहीं होता है, मतलब कि वो पर्यायगत योग्यता ऐसी है, वो उस पर्याय में उनको जन्म हुआ है, तो वहां वो है नहीं उनके इस तरह की। और ऊपर के देवों में जाएंगे, ये तो इस तरह का है ना, पहले दूसरे में काय प्रविचारा, आयशाना, विशेष स्पर्श रूप शब्द मन है प्रविचारा, तो वहां भी शब्द सुन के ही काम वासना शांत हो रही है। स्पर्श आदि हो कहाँ रहे हैं, बाहरी शारीरिक स्पर्श आदि कहाँ हो रहे हैं, मन में विचार। चलो वो कान से शब्द सुना तो शब्द आके टकराया, शब्दों का स्पर्श हो गया, मन में विचार किया, और मन में विचार करने से काम वासना शांत हो रही है। तो ये चीजें इसलिए यानी उससे महानता है, लेकिन खाली उसी लिए हम आप महान हो, उसी से हम आपको पूजें, ऐसी बात नहीं है। और ये सब बाहरी चीजें हैं, ये सब पुद्गल आश्रित है, इसमें आपका गुण नहीं है, ये यानी ये सब शरीर आश्रित चीजें हैं, पौद्गलिक चीजें हैं, आपका वास्तविक गुण इसमें नहीं है। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, एक या दो, एक एक, दो दो, एक। क्या करना है, एक वालों को सही करें, दो वालों को सही करें, दो दो है इसका जवाब। दिव्य ध्वनि भी पौद्गलिक है ना, शब्द भाषा वर्गना के अधीन है। यदि आत्मा का गुण होता तो 66 दिन तक काहे को नहीं खिरी वो भाषा वर्गना उस तरह का योग नहीं था। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाय। दिव्य ध्वनि क्यों खिड़ती है भगवान की, दो कारणों से, एक भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से। वचन योग क्या है, वचन योग क्या है, जीवाश्रित है कि पुद्गलाश्रित है, पुद्गलाश्रित है, भाषा वर्गना का परिणमन है। इसलिए ये दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश,
ये बाहरी क्रिया है, बाहरी काम है। असली गुण इसलिए भगवान की जब हम परिभाषा बताते हैं, भगवान के असली असली मतलब गुण जो कहते हैं, तो कौन से गुण कहते हैं? हितोपदेशीपना यद्यपि आप्त की परिभाषा में कहते हैं वो है, लेकिन वो सबके लिए कॉमन नहीं है। हितोपदेशीपना दो ही बातें कहते हैं, एक वीतरागता और एक सर्वज्ञता। हितोपदेशीपना नहीं है तो क्या भगवान नहीं है? वो जरूरी नहीं, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। वीतरागता और सर्वज्ञता ये मस्ट है। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, एक की दो। निशांती आपकी उंगली मुझे समझ नहीं आती है, आपका क्या ये आ जाता है नाम लिखा हुआ? ठीक है, एक एक दो, बहुत सब लोग एक दिखा रहे हैं, एक दो लोग दो दिखा रहे हैं, किसको सही करना है? इसमें यदि हम केवल ज्ञान को मुख्य करेंगे, देखिए इस वाक्य में क्या है, यदि हमने केवल ज्ञान को हाईलाइट किया है तो वो जीवाश्रित है, लेकिन हम लोकालोक को हाईलाइट कर रहे हैं, लोकालोक को जान रहे हैं, तो वो बाहरी बात हो गई। इसलिए इस वाक्य में ये हमारे दृष्टि पर डिपेंड करेगा, ज्ञाता के अभिप्राय या वक्ता का अभिप्राय नहीं है, तो किसको मुख्य कर रहे हैं? हम केवल ज्ञान को मुख्य कर रहे हैं कि लोकालोक को मुख्य कर रहे हैं? ज्ञान तो ज्ञान से रहे ना, जानने की क्रिया तो ज्ञान से हो रही है। हाँ, एक आएगा, इसलिए जीवाश्रित है, मुख्य रूप से जीवाश्रित ही है। लेकिन फिर भी यदि, क्योंकि ऐसी इस तरह की विवक्षाएं शास्त्रों में मिलती है कि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से आत्मा को ही जानते हैं, केवली भगवान भी, ऐसी भी बात मिलती है ना। इस अपेक्षा से यदि हम देखें, पर इसको जीवाश्रित, सर्वज्ञता यदि हम लेते हैं तो जीवाश्रित। मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन सिद्ध मतलब है, तो इसीलिए मैंने वही मैं कह रही हूँ, यदि हम इसको केवल सर्वज्ञता शब्द देखते हैं तब तो जीवाश्रित ही है, लेकिन उसमें लोकालोक को यदि केवल, क्योंकि इसमें लिखा है केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, शब्द उन्होंने लोकालोक दे दिया है, इसलिए उसको उस रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वज्ञता के अर्थ में ही उसको लेना चाहिए। ये जीवाश्रित है। केवल ज्ञान का स्वभाव है झलकाना, तो है, वो जानते थोड़ी है, झलक जाते अपने आप। वो बात सही है, वो बात सही है, पर ये एक अपेक्षा, वो बात तो है ही, केवल ज्ञान का स्वभाव है और केवल ज्ञान वो आत्मा का गुण है, वो बात सही है, ज्ञान आत्मा का गुण है, सर्वज्ञता आत्मा का गुण है, लेकिन यहाँ केवल किसको जान रहे हैं उसकी तरफ से यदि हम देखेंगे तो वो बाहरी आश्रित होगा, लेकिन यहाँ पर अभी सर्वज्ञता के रूप में उसको, यानी आत्माश्रित रूप में उसको देखना है। काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, ये भी जीवाश्रित है, प्रकाश एक ही आएगा इसमें। एक दिखा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। काम क्रोधादि नष्ट किए, वीतरागता के संदर्भ में है ना, ये वीतरागता और सर्वज्ञता ये दोनों इसके अंतर्गत ली है। तो इत्यादि विशेषण कहे हैं, इसमें से जो शुरू के सारे हमने देखे वो पुद्गलाश्रित थे, बाहरी थे, और जो वीतरागता और सर्वज्ञता है वे जीवाश्रित हैं। तो कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं, कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। ये जो विशेषण कहेंगे सारे भगवान के विशेषण हैं, इन विशेषणों, इन विशेषण समझते मतलब विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं से भगवान की स्तुति भक्ति करते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि उनके वास्तविक गुण कौन से हैं। इंद्र पूज रहे हैं ये वास्तविक भगवान बना है, कि ये जो काम क्रोध आदि नष्ट करे हैं, वीतरागता जो उत्पन्न हुई है, ये उनका वास्तविक गुण है, ऐसा नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। जैसे कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि असमान जातीय मनुष्यादि पर्याय, यानी
इस असमान जाति मनुष्य पर्याय मतलब ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये जो अवस्था दिखाई दे रही है, ये मनुष्य अवस्था, इस मनुष्य अवस्था को ये मैं हूं ऐसा माना, यही तो मिथ्यात्व है। ये जो मनुष्य दिख रहा है ये मैं हूं ऐसा माना। हम शरीर को कहते हैं शरीर में हूं, तो शरीर का मतलब क्या है? यही तो है जो ये दिख रहा है, अभी मनुष्य दिख रहा है, ये मैं हूं। अभी हम अपने आप को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, जो जो नाम है वो हूँ, यही मानते हैं ना। वो आत्मा मानते हैं वो एक, लेकिन अंदर से तो यही मानते हैं। कोई भी कहेगा तो हम स्त्री हैं, हमें ये है, जो भी इस तरह से। तो ये क्या माना? ये जो असमान जाति पर्याय है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसको मैं माना। तो जैसे वो मिथ्यात्व है, इसमें क्या होता है? असमान जाति मनुष्य पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न नहीं जाना। जैसे कि कैसे मिक्स करते हैं? जानता है, मैं जानता हूं, मैंने आंख से देखा, मैं आंख से देखती हूँ। अब ये क्या है? या आंख देखती है ऐसा कहो, मैं आंख से देखती हूँ नहीं। आंख ने देखा, मेरी आंख ने देखा, मेरी जीभ मेरे कानों ने सुना है, मेरी जीभ ने चखा है। ये जो हम इस तरह के और भी इस तरह के दिन भर में यूज में लेते हैं इस तरह की, ये क्या है? देखता कौन है, सुनता कौन है? आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, या देखने सुनने वाला कोई और है? ये तो बालबोध की पाठ है, बालबोध का पाठ है ना। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, या कौन है? ये वो ज्ञान है। ये देखने सुनने का काम ज्ञान का है, देखने जानने का काम ज्ञान का है। और ये जो आंखें वगैरह हैं, ये सब पौद्गलिक हैं। इसी तरह से बोलते हैं मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला। तो ये गोरा, काला, मोटा, पतला, ये किसका गुण है? और देखना सुनना जानना, ये किसका गुण है? मोटा, पतला, गोरा, काला, ये पुद्गल के गुण हैं। मैं ठंडी हो गई, ऐसे दिखाते हैं सर्दियों में एक दूसरे के हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, बाकी सब तो वो पहन लेते हैं अपन, और अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ये हाथ बाहर निकले हुए हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, फिर दूसरे के गाल पे लगा के दिखाते हैं, देखो मैं कितनी ठंडी। करते हैं सर? नहीं करते। बच्चे आगे लगा के दिखाते, देखो कितनी ठंडी। तो ये मैं ठंडी, ये जो दिखाया, मैं ठंडी, मैं गरम, मैं कितने कोमल हूँ, देखो मैं कितनी सॉफ्ट हूँ, और ये मैं कितनी एकदम सर्दियों में ऐसे हो गई, फट गए हाथ। ये कौन है? ये मैं। ये सब पुद्गल के गुण थे, उसको जीव का मान लिया। और जो जीव का गुण था जानना, देखना, सुखी दुखी होना, वो पुद्गल का मान लिया। तो जैसे ये असमान जाति मनुष्यादि पर्यायों में जीव और पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, यही तो है मिथ्या दृष्टि। और क्या है? दूसरी ढाल में कहा है ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। नहीं, उससे पहले वाली, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, और मैं गोरा काला, वो जो छंद है ना दूसरी ढाल में, वही तो है बहिरात्मा का लक्षण, वही तो है मिथ्या दृष्टि। जैसे वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसे यहाँ जैसे अपने संबंध में, शरीर के संबंध में ये मिथ्यात्व है, वैसा ही मिथ्यात्व वो अरहंत भगवान के संबंध में, कि जो उनके बस शरीर को देख के ये भगवान है, बाहर की चमक धमक को देख के ये भगवान है, लेकिन अंदर वो वीतरागता और सर्वज्ञता है, ये है भगवान वास्तविक, उसको नहीं जानता है। तो जैसे यहाँ मिक्स करके मिथ्यात्व हो रहा है, वैसे वहां मिक्स करके मिथ्यात्व हो रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं हो रहा, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। देखो फिर से पढ़ते हैं लाइन। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्यादि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। अभी जिन लोगों ने विकास विहार की वो सुनी होंगी, तो वो जो उन्होंने पहला पॉइंट दिया, किस किसने सुनी? निशा आंटी के अलावा और किसी ने सुनी? नहीं सुने? प्रमिला आंटी आपने सुने? तो वो भेद विज्ञान के जो पॉइंट उन्होंने बताया, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो अपनी बात चल रही ना, बातें वही है, कोई नया निकाल के थोड़ी ना है,
हमने पहले भी पढ़े सुने, बालबोध में ही पढ़ लिए हैं, लेकिन वो उस तरह से हम विचार नहीं करते कि ये आंख से पूछो तुम देखती हो क्या, आंख, ये कान खुद सुनता है क्या, या ये ठंडा गरम फील हुआ, ये इसको फील हुआ क्या, किसको होता है फील? कट लग गया उंगली में तो वो जो दर्द हुआ वो उंगली को होता है क्या, किसको होता है? वो जो दर्द होता है उंगली को होता है कि मुझे होता है? ये जो सुनाई दे रहा है ये कान सुन रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं? या दूसरे शब्दों में कहो तो ज्ञान सुन रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो ये ज्ञान और मैं तो एक ही है। तो जैसे ये उंगली कुछ नहीं जान रही है, ये उंगली कट जाए पिट जाए सही रहे उसको कुछ नहीं होता है। तो ये ऐसा भेद विज्ञान की ये जहां ज्ञान है, जिसको ज्ञान हो रहा है वो मैं हूं, क्योंकि मेरा लक्षण मेरा स्वरूप ज्ञान है। और ये जो है सब रूप रंग गंध स्पर्श ये सब पुद्गल है। तो जहां जहां स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहा है वहां वहां पुद्गल है, वो पुद्गल है। और जहां जहां ज्ञान दिख रहा है, जिसमें जिसमें ज्ञान दिख रहा है वो जीव है, वो चेतना है, वो मैं हूं। तो ऐसा हम एनालिसिस करें कि ज्ञान कहाँ है, हम किस में ज्ञान देख रहे हैं, हम कहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण देख रहे हैं। ये जो भी कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो जानने वाला है, जो जानने में आ रहा है, जहां जहां ज्ञान दिखाई दे रहा है वो मैं हूं। क्रोध में ज्ञान होता है, क्रोध का जो परिणाम आया, मोह राग द्वेष का जो परिणाम आया उसमें ज्ञान है, वो जीव के भाव है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उस क्रोध को ज्ञान है क्या खुद को? क्रोध को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जड़ है, अचेतन है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूं। जहां ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है वो मैं हूं, इसलिए मैं क्रोध नहीं हूं, इसलिए मैं क्रोध से भिन्न हूं। नो कर्म से भिन्नता, भाव कर्म से भिन्नता, और द्रव्य कर्म जो कर्म के उदय है, वो द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक है ही, हमको मालूम ही है, उसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। कर्म को ज्ञान होता है क्या? कर्म को ज्ञान हो तो ये तीर्थंकर बनने वाला जीव है इसको नहीं बंधू, और ये प्रधानमंत्री इसको नहीं बंधू, और ये गरीब है इसको बंध जाऊं। कर्म को ज्ञान नहीं है, कर्म को ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वो मैं नहीं हूं, वो जीव नहीं है। जहां ज्ञान है, जिसको ज्ञान है वो मैं हूं। ऐसा ये भेद विज्ञान इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो जहां जैसे यहाँ अभेदता कर रखी है शरीर और आत्मा में, वैसे वहां भगवान के भी शरीर और आत्मा को दोनों में अंतर नहीं जानता है, एक मानता है। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि धारण करता है। अभी समय हुआ है और इसमें आगे चर्चा है, आगे बढ़ाएंगे कल इस चर्चा को हम। जितवाणी स्तुति। हे चक्रधर जग जीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।